brought to you by Sensodyne K। सबसे पहले रुख करते हैं रूस यूक्रेन का। 16 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक सफल मीटिंग हुई, ऐसा दोनों का दावा रहा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जंग खत्म करवाने और सिक्योरिटी गारंटी देने जैसे वादे किए। यूरोपीय नेताओं से मिलकर इसका खाका कैसा होगा, इस पर चर्चा भी की, लेकिन तमाम नेताओं के व्हाइट हाउस से जाने के बाद अब ट्रंप अपनी बात से पलट गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजेगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेटो के कई और सदस्य देश जैसे स्लोवाकिया भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ऐसा किया गया तो गठबंधन के सीधे जंग में घसीटे जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। हालांकि ट्रंप ने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी में अमेरिका की भूमिका होने की बात दोहराई। ये भी कहा कि वो हवा के रास्ते किसी तरह की मदद की कोशिश पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसी तकनीक किसी दूसरे देश के पास नहीं है। ऐसे में सवाल है कि यूक्रेन को दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी कैसी होगी। जवाब तलाशने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाया है। ये उन 30 से ज्यादा देशों का गुट है जो शांति समझौते के बाद यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भरोसा दे सके। इसके लिए 2 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला, यूक्रेन के हवाई क्षेत्र की निगरानी करना। इसके लिए पड़ोसी देशों जैसे पोलैंड या रोमानिया के एयरबेस पर विमान तैनात किए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प है ब्लैक सी, जहां पश्चिमी देशों की नौसेनाओं की टुकड़ी रूस की नेवी को दूर रखने और ओडेसा जैसे पोर्ट से जहाजों की आवाजाही सुरक्षित रखने में मदद कर सकती हैं। लेकिन जमीन पर हालात सबसे ज्यादा पेचीदा हैं। यूक्रेन की मौजूदा फ्रंट लाइन करीब 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ऐसे में कोलिशन ऑफ द विलिंग के लिए इतने सैनिक इकट्ठा करना मुश्किल है जो पूरे मोर्चे पर तैनात रहकर सुरक्षा कर सकें। वहीं क्रेमलिन ने भी कहा है कि वो किसी भी हालत में यूक्रेन में नेटो के सैनिकों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करेगा, फिर चाहे वो देश किसी भी गुट का हिस्सा हो। दरअसल कोलिशन ऑफ द विलिंग में कई देश ऐसे हैं जो नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर दोबारा कभी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया या कोई टकराव हुआ तो ये उन देशों तक भी खिंच सकता है जिनके सैनिक यूक्रेन में तैनात होंगे। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर हमला किसी एक देश पर हुआ तो इसे सभी देशों पर अटैक के तौर पर देखा जाएगा, जिससे जंग अमेरिका समेत पूरे नेटो संगठन तक फैल सकती है। ऐसे में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी को लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं। दूसरी सुर्खी है साउथ एशियाई देश मलेशिया से। यहाँ का एक राज्य है तेरेंगनु। तटीय राज्य है, खूब नेचुरल ब्यूटी से ब्लेस्ड है। यहाँ 95% से भी ज्यादा आबादी मुस्लिम है। इस राज्य में अब अगर कोई मुस्लिम शख्स जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 3000 रिंगिट यानी कि करीब 61,700 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब तक ये नियम था कि अगर कोई लगातार 3 बार जुम्मे की नमाज मिस करता है तो उसे 6 महीने की सजा और 20,000 रुपए से ज्यादा तक का जुर्माना होता था, लेकिन अब कानून और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। तेरेंगनु में पैन मलेशियन इस्लामिक पार्टी की सरकार है। 18 अगस्त को उन्होंने कहा कि वे राज्य में पूरी तरह शरिया कानून लागू करने की तैयारी में हैं। ऐसे में जो लोग बिना किसी जायज़ वजह के जुम्मे की नमाज में शामिल नहीं होंगे उन्हें सीधे 2 साल की सजा भी मिल सकती है। कानून सामने आते ही कई लोग नाराज हो गए। आलोचक कह रहे हैं ये तो तालिबानी तरीका है। उनका कहना है कि नमाज इबादत है, डर की वजह से नहीं, दिल से पढ़नी चाहिए। AHRLA यानी एशिया ह्यूमन राइट्स एंड लेबर एडवोकेट्स के डायरेक्टर फिल रॉबर्टसन कहते हैं कि ऐसे कानून इस्लाम की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका कहना है कि धर्म की आज़ादी का मतलब है किसी को मानने की भी आज़ादी हो और ना मानने की भी। उन्होंने मलेशिया के PM अनवर इब्राहिम से ये सज़ा हटाने की मांग की है। हालांकि राज्य के विधायक मोहम्मद खालिद अब्दुल हादी का कहना है कि सज़ा तभी दी जाएगी जब कोई और रास्ता ना बचे। मलेशिया में एक डुअल सिस्टम है, मतलब 2 तरह के कानून साथ चलते हैं। सिविल लॉ यानी सभी नागरिकों के लिए, और शरिया लॉ जो सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल और फैमिली मैटर्स के लिए है। मलेशिया की 34 मिलियन की आबादी में से करीब 66% लोग मुस्लिम हैं।